आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई हैं 2024 की। ये आवेदन आपको दिनांक 4/3/2004 से दिनांक 24/3/2024 तक मध्य रात्रि तक आप भर सकते हैं। मतलब 4 से लेकर 4 से आप लेकर 24 तक मध्य रात्रि तक आप भर सकते हैं। और यह दिनांक 24/7/2024 से दिनांक 2 बजे 12 बजे तक 2/4/2024 को संशोधित किया जाएगा। यानी कि आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जो कि 27/3/2024 से लेकर 2/4/2024 तक रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि आप आवेदन इसमें कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको अर्बन राजस्थान की साइट पे जाना है। अर्बन अर्बन राजस्थान gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अब जैसे यहाँ पे आगे चलेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आगे चलेंगे देखेंगे इम्पोर्टेंट। हाँ, ये आपकी फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, आप अनारक्षित वर्ग में आते हैं, सामान्य में आते हैं, तो आपको 600 रुपये फ़ीस लगेगी। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपये फ़ीस है। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये फ़ीस है। और अनारक्षित वर्ग जैसे मतलब आप हों ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। बाकी सामान्य वर्ग में आएंगे तो उसके लिए 600 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये है। आगे बात करेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र त्रुटि 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 की मध्य रात्रि तक आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन के लिए आपको अलग से शुल्क देना होगा। बिल्कुल, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो 27 से लेकर 2 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको 100 रुपये उसकी फ़ीस देनी होगी संशोधन के लिए। अब कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है? नगरीय निकाय और उसकी जो रिक्ति है, जैसे जयपुर ग्रेटर नोएडा में 3670 वैकेंसी हैं। इस तरह से आप पॉज करके देख सकते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे इसमें। देखिए, विधवा आवेदन होने की स्थिति में समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्याग महिला विभिन्न महिलाओं को परित्याग महिला मतलब आपको प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि आदेश भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए। भूतपूर्व सैनिक 2 माह की कालावधि के दौरान पूर्व में चयनित होने के लिए सेवानिवृत्ति के 2 माह की किसी कालावधि के भीतर पद में आरक्षण मिलने का मतलब, अगर 2 महीने का आप आरक्षण जी सॉरी, माफ़ करिएगा। इसमें राजस्थान सरकार की इसके अनुसार इसमें भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है। यानी कि भूतपूर्व सैनिकों में कोई आरक्षण उनको व्यवस्था नहीं दी गई है। आगे बात करेंगे।
महत्वपूर्ण देखेंगे, महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए जो कि आपको जानना आवश्यक है और आपको ये चीज़ें जानना चाहिए। तो अहर्ताएँ क्या होने वाली हैं, मतलब योग्यता क्या होने वाली है। जो इस फॉर्म को डाल सकते हैं उसके लिए उसे क्या योग्यता होनी चाहिए उसके पास। तो आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब अगर आप राजस्थान के अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार यूपी बिहार मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल राजस्थान के लिए है, राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए है। और सफाई कर्मचारी की सीधी भर्ती, इसमें आपको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 1 वर्ष, न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अगर अगर आपके पास, आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए, साथ ही में 1 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अगर आपको 1 वर्ष का अनुभव नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और अनुभव कैसे, जैसे कि आप कॉलेज में या हॉस्पिटल में या होटलों में या फैक्ट्रियों में या दुकानों में या मॉल में, किसी भी मतलब स्थान पे आप सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हों और आपको 1 वर्ष का अनुभव होने के साथ आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आपका जो आपने प्रमाण पत्र बनवाया है अगर वो फर्जी पाया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए आप सही सही ही अपना आवेदन भरें। इसके लिए आप फर्जी प्रमाण पत्र बिल्कुल ना बनवाएं। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद या सदस्य या सांसद जो भी हो, उससे आप चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो। मतलब पिछले 6 महीना पुराना होना चाहिए। 6 माह पुराना चल जाएगा, जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष से आप करवा सकते हैं, विधानसभा परिषद के सदस्य से करवा सकते हैं, संसद सदस्य से करवा सकते हैं, मतलब आपके सांसद हैं उनसे आप करवा सकते हैं, या विधानसभा या विधान परिषद के जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब बात करेंगे कि वेतन आपका कितना रहेगा। तो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतन पे मैट्रिक लेवल एक निर्धारित है और परिवीक्षक काल में मानसिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। तो मैट्रिक 1 का आपको वेतन मिलेगा, मैट्रिक 1 का। और मैट्रिक 1 में आपका, मैं बता दूं, 7वें वेतन आयोग में आपका वही 20,000 से लेकर 22,000 के बीच बनेगा। राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, या नेपाल के प्रजाजन होना चाहिए, या भूटान के प्रजाजन होना चाहिए। अब आगे बात करेंगे आयु सीमा की। तो आयु सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। तो आयु सीमा के लिए आपको सफाई कर्मचारी हेतु दिनांक 1/1/2025 को 2025 से जोड़ा जाएगा। 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। मतलब 18 से 40 वर्ष की अवधि के बीच का होना चाहिए। अगर आप 18 से 40 वर्ष की अवधि के बीच हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। अगर इसमें हैं, आप अनुसूचित जाति में हैं, अनुसूचित जनजाति में हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, जो राजस्थान के क्या हैं, मूल निवासी हैं, उनको 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा। और समान वर्ग की महिला जो राजस्थान की है उसको 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा। मतलब अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 5 साल का आरक्षण दिया जाएगा। और अगर समान वर्ग की महिला हैं जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष का आरक्षण
कर दिया जाएगा। मतलब इस 40 में भी अगर आप 5 वर्ष जोड़ दें तो 45 साल महिलाओं के लिए हो जाएगा, प्लस इसमें जो अनुसूचित जनजाति ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला में आती हैं तो उनको 10 वर्ष और अलग से मिल जाएगा। मतलब महिलाओं के लिए 55 वर्ष तक महिलाएं कर सकती हैं अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आती हैं, और पुरुषों के लिए 5 वर्ष का आरक्षण है यदि वह पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुष के रूप में आता है। अब विधवा महिलाओं की विभिन्न विवाह परिता महिला के मामले में आयु सीमा नहीं होगी। चलिए ठीक है, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया, देखिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, मतलब आपका चयन कैसे होगा, कैसे आपको नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पत्र हेतु आवेदन से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गावार 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा के लिए 3 माह की समयावधि तक संबोधित नगर निकाय में प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और अनुभव कार्य विशिष्टता के आधार पर योग्यता कार्यकुशलता। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको नगर निकाय में लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें 3 गुना अभ्यर्थी जितनी भी वैकेंसी हैं उसकी 3 गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा, और 3000 अभ्यर्थियों को लेने के बाद उसमें उनको प्रायोगिक करवाया जाएगा। मतलब कि आपसे इंटरव्यू के तौर पे सफाई उफाई करवाई जाएगी, और अगर आप उस सफाई प्रक्रिया में पास होते हैं तो आपको आगे के लिए आपका चयन किया जाएगा। देखिए इसके अनुसार प्राप्तता के आधार पर वरीयता के अनुसार वर्गवार विज्ञप्ति पद की संख्या अनुरूप आंतरिक रूप से चयन किया जाएगा, और प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के तौर पर मौके पर सफाई संबंधित कार्य यथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, और प्रायोगिक परीक्षा के हेतु मापदंड पात्रता निर्धारित की जाएगी। चलिए, निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के लिए समय वंचित दस्तावेज प्रमाण पत्र अभाव में अभ्यर्थियों को किसी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। मतलब अगर आपका दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज जो है वो प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी को, अगर आप सभी जो दस्तावेज जो ऊपर बताए गए हैं अगर आप वो दस्तावेज लेकर नहीं जाते हैं तो आपको अभ्यर्थी से आपको हटा दिया जाएगा और आपका चयन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि जो कि हम बता चुके हैं। उसके बाद नियुक्ति की अयोग्यता। जी देखिए, आप कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिस पे आपका चयन नहीं किया जाएगा। तो आवेदन अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। जो ऊपर हमने नगरीय निकाय दिखाए हैं तो उसमें केवल आप एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने मतलब दो से अधिक आपने आवेदन कर दिए हैं नगरीय निकाय में, तो आपके जितने भी आवेदन होंगे वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे। मतलब खाली आप एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकते हैं, केवल एक। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट दे नहीं है। मतलब अगर कोई भी पुरुष अभ्यर्थी है जिसकी एक से अधिक जीवित महिलाएं हैं, वो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, और वो पात्र भी है तो वो तब पात्र है जब उसके पास कोई वाजिब, यानी कि एक वाजिब उसके पास वो होना चाहिए कि मैंने इस बेस पे दूसरी शादी की है।
तो 2 शादियां उसकी नहीं होनी चाहिए। कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसका पहले से ही विवाह हो चुका है, वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। हाँ, वो पात्र तब है जब उसको एक वाजिब वो देना होगा, कारण देना होगा कि किस वजह से उसने दूसरी शादी की है। अगर वाजिब कारण है उसका, तो उसका चयन वो इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकती है। आवेदन कैसे करें? आवेदन के लिए आपको बता दिया है कि आप उस साइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं फोटोग्राफ स्कैन। चलिए ठीक है, ओके, तो फिर इसमें इतना ही। और आपकी यही समथिंग ये 24,000 वैकेंसी, करीब 24,000 वैकेंसी, 24,000 प्लस वैकेंसी हैं, 24,000 प्लस वैकेंसी हैं इसमें, जो कि राजस्थान सफाई कर्मचारी में आई हुई हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, जॉब संबंधी जानकारी के लिए, जो सरकारी जॉब आती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।